नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग लालटेन पर। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में, जिसे आषाढ़ी एकादशी, देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी और पद्मनाभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल ये पावन तिथि 17 जुलाई 2024 को आ रही है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु जी 4 महीने के लिए पाताल लोक के राजा बलि के यहाँ योग निद्रा में चले जाते हैं। हम जानेंगे कि भगवान विष्णु के 4 महीने की योग निद्रा के पीछे क्या कारण है और इस दौरान चतुर्मास के विशेष नियमों का पालन कैसे करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञानवर्धक यात्रा को और जानते हैं इस धार्मिक परंपराओं के पीछे के रहस्य को। वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल लर्निंग लालटेन को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को आषाढ़ी एकादशी के साथ इसे देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, पद्मनाभा एकादशी भी कहते हैं। अंग्रेजी माह के अनुसार इस साल देवशयनी एकादशी 17 जुलाई 2024 को रहेगी। इस दिन से श्री हरि विष्णु जी 4 माह के लिए पाताल लोक के राजा बलि के यहाँ योग निद्रा में सोने के लिए चले जाते हैं। आइए जानते हैं कि श्री विष्णु के 4 महीने के पीछे सोने के क्या कारण है और चतुर्मास के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु के 4 माह सोने के पीछे क्या कारण है। पहला कारण, इस 4 महीनों के दौरान पृथ्वी की उपजाऊ क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। जितने दिन भगवान विष्णु निद्रा में रहते हैं उतने दिन उनके अवतार सागर में संजीवनी बूटी तैयार करते हैं ताकि धरती को फिर से उपजाऊ बनाया जा सके। दूसरा, 4 माह बारिश का समय रहता है और इस दौरान वार्षिक पलय रहती है। प्रकृति खुद को नई सिरे से तैयार करती है, सभी कुछ जगलमन होता है। ऐसे में जीवन का पुनः सृजन होता है। सृजन काल के 4 माह बाद श्री हरि विष्णु पुनः पालनहार की भूमिका में आ जाते हैं, इसलिए तब तक के लिए वे योग निद्रा में चले जाते हैं। तीसरा कारण, उत्तरायण देवताओं का दिन होता है और दक्षिणायन देवताओं की रात होती है। सूर्य जब कर्क राशि में जाते हैं तब दक्षिणायन प्रारंभ होता है और इस दौरान देवता सो जाते हैं। दक्षिणायन में सूर्य का प्रकाश कम हो जाता है और दिन छोटे होने लगते हैं, इसलिए तब तक के लिए मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है इस समय दुनिया में अंधकार छा जाता है और इस उथल पुथल को संभालने में भगवान विष्णु इतना थक जाते हैं और वे 4 माह की निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान भगवान विष्णु की जगह भगवान शिव ही सृष्टि का संचालन करते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि भगवान वामन ने महाराजा बलि से 3 पग की भूमि मांग कर उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। तब राजा बलि ने भी वर के रूप में श्री हरि विष्णु से रात दिन अपने सामने रहने का वचन ले लिया था। भगवान विष्णु को वामन अवतार के बाद पुनः अपनी देवी लक्ष्मी के पास जाना था, परंतु भगवान ये वचन देकर फंस गए और वे वहीं रसातल में बलि के यहाँ रहने लगे। तब माता लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु को इस बंधन से मुक्त किया। इसी कारण अब श्री हरि विष्णु पूरे साल के लिए नहीं, सिर्फ 4 माह के लिए राजा बलि के यहाँ रहते हैं। ब्रह्मा को रचनाकार, श्री हरि विष्णु को पालनहार और भगवान शिव को संहारक माना जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु सृष्टि का पालन करने वाले हैं। इसलिए जब वह चतुर्मास में 4 माह के लिए पाताल लोक में सोने यानी योग निद्रा में जाते हैं, तब ऐसे समय में कौन करता है सृष्टि का संचालन। 4 माह के लिए योग निद्रा में जाएंगे श्री हरि, तो कौन संभालेगा इस सृष्टि को। कहाँ सोने चले जाते हैं श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी के दिन से ही क्षीरसागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दिन से 4 माह का तप का समय प्रारंभ हो जाता है, जिसे चतुर्मास कहा जाता है। ये भी कहते हैं कि इस दौरान श्री हरि विष्णु पाताल के राजा बलि के यहाँ 4 माह निवास करते हैं। भगवान ने वामन रूप में बलि से 3 पग धरती मांगकर संपूर्ण धरती नाप दी थी। इसी के वरदान स्वरूप वे बलि का यहाँ शयन करते हैं। वर्ष 2024 में चतुर्मास यानी चौमासा शुभारंभ 17 जुलाई 2024 आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी से हो रहा है तथा इसकी समाप्ति कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव उठनी एकादशी के दिन 12 नवंबर 2024 को होगी। चतुर्मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार चतुर्मास का समय अर्थात वर्ष के ये 4 माह श्रावण, भाद्रपद,
अश्विन और कार्तिक भगवान के पूजन, आराधना और साधना का समय माना जाता है। इस समय अवधि में अधिक से अधिक ध्यान, कर्म, धर्म में देने की बात शास्त्रों में कही गई है। हमारे धर्म ग्रंथों में चतुर्मास के दौरान कई खास कार्य करने और न करने के बारे में जरूरी बातें कही गई है। आइए इनको जानते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी यानी देवशयनी एकादशी से चतुर्मास प्रारंभ होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव उठनी एकादशी तक चलता है। अतः चतुर्मास में मांगलिक कार्य नहीं होते हैं और धार्मिक कार्यों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। चतुर्मास यानी 4 महीने तक विवाह व शुभ कार्यों पर रोक लगने से आगामी 4 महीने तक मांगलिक कार्य नहीं होंगे। इन 4 महीने में दूर की यात्रा से बचने की सलाह भी दी जाती है। मान्यता अनुसार इस दौरान घर से बाहर तभी निकलना चाहिए जब जरूरी हो, क्योंकि वर्षा ऋतु के कारण कुछ ऐसे जीव जंतु सक्रिय हो जाते हैं जो आपको हानि पहुंचा सकते हैं। इस समय अवधि में दूध, शक्कर, दही, तेल, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, नमकीन आदि मसालेदार भोजन, मिठाई, सुपारी, मांस और मदिरे का सेवन नहीं करने की सलाह हमारे शास्त्रों में दी गई है। चतुर्मास के पहले महीने यानी श्रवण मास में हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, पालक आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरे महीने यानी भाद्रपद या भादों में दही का त्याग करने की सलाह हमारे हिंदू शास्त्रों में दी गई है। तीसरे महीने अश्विन में दूध का सेवन स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक बताया गया है। चौथे महीने यानी कार्तिक महीने में प्याज, लहसुन, दाल न खाने की सलाह दी जाती है। विशेषकर इस महीने उड़द की दाल का सेवन करने की मनाही है। वर्षा ऋतु में शरीर स्वस्थ रखने के लिए सनातन धर्म में चतुर्मास के दौरान केवल एक समय ही भोजन करने की बात कही गई है। यदि आवश्यक हो तो एक बार फलाहार किया जा सकता है। चतुर्मास में यानी इन 4 महीनों में शुभ विवाह संस्कार, गृह प्रवेश आदि सभी मंगल कार्य निषेध कहे गए हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आषाढ़ी एकादशी और चतुर्मास के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल लर्निंग लालटेन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रही। आपके सुझाव और सवाल हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। हमें आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री हरि।